तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 30 नवंबर को होना है, जिसको लेकर आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। वहीं शाम 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राजनीतिक दल कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। बात चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की, दोनों ही दलों ने अपने बड़े और राष्ट्रीय नेताओं को यहां चुनाव प्रचार में उतार दिया है। कांग्रेस की तरफ से आज चुनाव प्रचार में खुद सोनिया गांधी उतरेंगी। इसके अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी लोगों से वोट मांगेंगे। साथ ही पार्टी के कई और बड़े नेता आज तेलंगाना में डेरा डालने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से कई बड़े नेता आज पहुंचेंगे और वोट मांगेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सांसद सोनिया गांधी की बात करें तो वह आज पहली बार तेलंगाना में चुनाव प्रचार करती नजर आएंगी। वह हैदराबाद में एक रोड शो करेंगी। इस रोड शो में उनके साथ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा कई और बड़े नेताओं के इस रोड शो में शामिल होने की खबर है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी तेलंगाना में एक रोड शो और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। हैदराबाद के नामपल्ली में उनकी जनसभा होगी। इसके बाद राहुल गांधी रोड शो करेंगे, जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन टीवी के वरिष्ठ संवाददाता आशीष तिवारी हमसे फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। आशीष, तेलंगाना में चुनाव प्रचार का दौर आज थमने वाला है। इसी कड़ी में दोनों पार्टी अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना है इस पे आपका? जी बिल्कुल। फातिमा, बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम घोषित किया था, उस अनुसार अब अंतिम चरण में मतदान की प्रक्रिया चल रही है। पांचवा राज्य तेलंगाना, जहां पर 30 नवंबर को वोटिंग होगी, तो वहीं आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। चुनावी प्रचार अभियान का शोरगुल थम जाएगा। उसके बाद प्रत्याशी घर घर जाकर डोर टू डोर संपर्क कर अपने लिए वोट मांग सकेंगे। तो वहीं चुनाव प्रचार अभियान का अंतिम दिन है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों ही पार्टियों के देश नेता पूरी ताकत के साथ में मैदान में उतरेंगे। और आज जो चुनाव प्रचार अभियान है वो पीक पर होगा। आज जहां ज्यादा से ज्यादा जनसभाएं, रोड शो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी खुद आज मैदान में उतर रही हैं और रोड शो करने वाली है। हैदराबाद में रोड शो करेंगी। पीएम मोदी ने रोड शो किया था और अब सोनिया गांधी वहां रोड शो कर रही है। तो तेलंगाना चुनाव को लेकर के दोनों ही पार्टियां जोर आजमाइश में जुटी हुई है कि कैसे भी करके बीजेपी सत्ता हासिल करना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस भी सत्ता में बनी रहना चाहती है। तो कुल मिलाकर के 119 सीटों पर चुनाव होने हैं। 30 नवंबर को वोटिंग होगी, तो 3 दिसंबर को काउंटिंग होगी। पांचों राज्यों के चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को सामने आएंगे। तो तेलंगाना पांचवा राज्य, जो 5 राज्यों के चुनाव घोषित किए थे निर्वाचन आयोग ने, तो वहां पर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता लगातार जुटे हुए हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, ये तमाम नेता लगातार रैलियां कर रहे हैं और आज रोड शो अधिकांश देखे जाएंगे। सोनिया गांधी हैदराबाद में रोड शो करेंगी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सभी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तमाम दिग्गज नेता तेलंगाना में चुनाव प्रचार अभियान की कमान संभाले हुए हैं और स्टार प्रचारक हैं। तो स्टार प्रचारकों को आज शाम 6 बजे बाद तेलंगाना छोड़ना होगा। तो तेलंगाना के रण में जो दिग्गज अपनी छाप छोड़ सकते हैं, जो नीतियां हैं उनके बारे में जो जानकारी दे सकते हैं, साथ ही साथ जिक्र करना चाहूंगा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कमान संभाले हुए हैं। अशोक गहलोत भी आज शाम 6 बजे तक तेलंगाना में चुनाव प्रचार अभियान में सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभाएंगे। और एक बड़ा चेहरा अशोक गहलोत भी माने जाते हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार की तमाम वो कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र वहां कर सकते हैं कि मैंने राजस्थान में जो दिया है वो तेलंगाना की जनता को भी मिल सकता है यदि कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग की जाए तो कुल मिलाकर के अशोक गहलोत की जो योजनाएं हैं वो ऐसी योजनाएं हैं कि न केवल राजस्थान के लोगों को अट्रैक्ट करती है, बल्कि पूरे इंडिया के लोगों को वो अट्रैक्ट कर सकती है। ओल्ड पेंशन स्कीम का वो जिक्र कर सकते हैं। साथ ही साथ वो जिक्र कर सकते हैं चिकित्सा क्षेत्र में जो उन्होंने इनोवेशंस किए हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में आसपास के किसी भी राज्य में ऐसी योजनाएं नहीं है जो कि सीएम गहलोत ने चलाई है राजस्थान में। तो ऐसी योजनाओं का जिक्र वो कर सकते हैं जिनका एडवांटेज कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिल सकता है। तो ये कुल मिलाकर के तमाम जो योजनाएं हैं इनका बेनिफिट
वहां चुनाव प्रचार अभियान में तेलंगाना में मिल सकता है, क्योंकि अशोक गहलोत जहां भी सभाएं करेंगे इनका जिक्र जरूर कर रहे हैं। तो आज का दिन अंतिम दिन है चुनाव प्रचार अभियान का। शाम को 6 बजे चुनाव प्रचार अभियान थम जाएगा। तो पूरी ताकत के साथ दोनों ही पार्टियों के दिग्गज जुटे हुए हैं। जी फातिमा। कि दलित और आदिवासी के साथ साथ इस बार दोनों पार्टियां ही मुसलमानों के भी वोट तय करने के लिए, मुसलमानों के वोट लेने के लिए सत्ता के रास्ते पे चल सकते हैं। तो क्या लगता है आपको ये कितना असरदार साबित होगा अगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की हम बात करें? क्योंकि पिछले चुनाव में भी जब केसीआर गवर्नमेंट बनी थी उसमें भी हमने देखा था कि दलित और आदिवासी के साथ साथ मुसलमानों के भी वोट को इस्तेमाल किया गया था। बिल्कुल, देखिए कि जो भी नागरिक है हिंदुस्तान का, जो भी एक एक वोटर है, उसका वोट इम्पोर्टेंट है और हर पार्टी का यही प्रयास होता है कि उस वोट को लिया जाए, कैसे भी उस वोटर को प्रभावित किया जाए और अपने पक्ष में उसको किया जाए। क्योंकि चुनाव परिणाम एक एक वोट से भी देखा गया है कि हार और जीत हो जाती है, सरकारें गिर जाती हैं। तो ऐसे में कोई भी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, वो चाहे दलित हो, आदिवासी हो, मुस्लिम हो, चाहे अन्य कोई हो। सभी को एक साथ लेकर के चलने की बात सभी पार्टियां करती हैं। और अगर बात करें तेलंगाना की, तो वहां पर असदुद्दीन ओवैसी, उनका भी काफी इम्पोर्टेंट रोल है। वो भी एक अहम रोल अदा करते हैं मुस्लिम वोटर्स में। तो जैसा कि बीजेपी और कांग्रेस चाहती है, ठीक उसी प्रकार वो भी अपना जो वर्चस्व है वो वहां दिखाना चाहेंगे। हैदराबाद में काफी अच्छी पकड़ उनकी है, वहां वो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के सभी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस और बीजेपी हो, सभी छोटी बड़ी सब पार्टियां मिलकर के एक ही प्रयास उनका होता है कि चुनाव में अच्छी परफॉर्मेंस की जाए और अपना जो दल है उसको मजबूत किया जाए। तो एक एक वोट की इंपॉर्टेंस को देखते हुए सब चुनाव प्रचार अभियान में जुटेंगे। और आज जो चुनाव प्रचार अभियान का अंतिम दिन है उसका पूरा बेनिफिट उठाएंगे। सुबह से ही चुनावी जो कार्यक्रम है वो देखने को मिलेंगे, चुनावी रैलियां, रोड शो, ये एक के बाद एक मैराथन चुनाव प्रचार अभियान आज देखने को मिलेगा। और 5 राज्यों के जो चुनाव प्रचार अभियान का बिगुल बजा था उसका आज अंतिम दिन है। और 3 दिसंबर का दिन वो होगा जब ये किस्मत का पिटारा खुलेगा। जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे उसमें फैसला होगा किसके सर पर सेहरा बंधा है और किसको निराशा आती है। जी फातिमा। शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। तो तेलंगाना में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आज शाम 6 बजे वहां पे चुनाव प्रचार थम जाएगा।